जब आप किसी मरीज को होम्योपैथिक पद्धति से ट्रीटमेंट करते हैं, एज ए डॉक्टर टैलेंटेड होने की ज़रूरत होती है। मशीन कारखाने आपको हेल्प नहीं करते, एमआरआई और सीटी स्कैन आपको हेल्प नहीं करते। मरीज के सूक्ष्म लक्षण आपको परसीव करने होते हैं, महसूस करने होते हैं, और महसूस करने की कैपेसिटी आपको डेवलप करनी होती है, जो एक सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन खरीदने से ज़्यादा कठिन है। किसी पेशेंट का पल्स पकड़ के उसके बारे में अनगिनत जानकारी बता पाना, इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो रातों रात नहीं आएगी। और उस योग्यता को हासिल करने के लिए जिस टैलेंट की ज़रूरत है, जिस लेवल के जीनियस होने की ज़रूरत है, उसको प्राप्त करना एक सीटी स्कैन और एमआरआई का मशीन खरीदने से ज़्यादा कठिन है। अभी का समय ऐसा है जहाँ पैसा सर चढ़ के बोलता है। तो जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं एलोपैथी में जिनका यूज होता है, एलोपैथी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। तो इस एविडेंस को प्राप्त करने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें, जांच की मशीनें जो ईजाद हुई हैं और आगे भी ईजाद हो रही हैं, उस सिस्टम ने कैप्चर कर रखा है मार्केट को। 50 किलो गेहूं और 100 किलो धान बेच के एक आया हुआ गरीब मरीज एक डॉक्टर के पास आता है। उस पैसे के लिए उसने कितनी कठिन मेहनत की होगी। धान उगाए होंगे धूप में, कीचड़ में, गेहूं उगाए होंगे, रातों को जगे होंगे वो, लेकिन उनका पैसा एमआरआई और अल्ट्रासाउंड मशीन के कंपनी का जो मालिक है, जो चाइना में बैठे हैं, कोरिया में बैठे हैं, अमेरिका जापान में बैठे हैं, वो प्राइवेट जेट से चलते हैं, वो महलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मूलभूत जो आय की स्रोत है वो गांव में बैठा हुआ एक गरीब मजदूर का कठिन परिश्रम है। ये एलोपैथी है। एलोपैथी आज की तारीख में सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। क्या रिजल्ट देता है वो बाद की बात है, लेकिन एलोपैथी का इकोनॉमिक्स ऐसा है, इसमें एक जांच वाले से लेके जांच वाले का स्लिप छापने वाले तक, दवा कंपनी के मालिक से लेके एमआर तक, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट से लेके डॉक्टर तक, सबकी आय उस एक मरीज पे टिकी हुई है। और मरीज के पैसे को ऊपर तक पहुंचाने के लिए इतने लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बदले में उसको राहत भी मिलती है, लेकिन एक दुखियारे का, एक लाचार का, एक गरीब का पैसा कितने लोगों तक जाता है। डॉक्टर हो, जांच वाले हों, जांच वाले का पुर्जा छापने वाले हों, डॉक्टर का पुर्जा छापने वाले हों, डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर बनाने वाले लोग हों, पोस्टर को बिजली के खंभों में कांटी से ठोकने वाले लोग हों, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले जो लाउड स्पीकर लगा के प्रचार करते हैं वो हों, पोस्टर को दीवारों पर चिपकाने वाले लोग हों, वो सुंदर सुंदर जो फाइल्स बनी हुई है क्लिनिक्स की, जिसपे सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स के फोटोज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये सबकी रोटी, सबकी रोजी, सबके भोजन उस गरीब के पैसे से चलती है, उस लाचार और बीमार के पैसे से चलती है। तो जहाँ इतने लोग जिस सिस्टम में इन्वॉल्व हों, उस सिस्टम को सबसे बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज के समय में एलोपैथी सबसे डोमिनेंट प्लेयर है, क्योंकि इतने लोग लगे हुए हैं, इतने लोगों की रोजी रोटी से लेके और लग्जरी तक पूरी होती है इस एलोपैथिक सिस्टम से। लेकिन यही रोगी अगर अपने उसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद या होम्योपैथ से कराता है, तो उसमें सिर्फ 2 से 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक रोगी, दूसरा डॉक्टर, और बीच में थोड़ी मोड़ी दवाएं जो बहुत कम दाम की होती हैं और बहुत मिनिमम डोज की होती हैं। होम्योपैथ में इस्तेमाल होने वाली दवाएं इतनी सस्ती हैं कि एक आदमी परिकल्पना नहीं कर सकता। लेकिन अगर इतनी सस्ती दवा से आप बड़ी बीमारियों का इलाज चाहते हैं, तो सोचिए आप अनुमान लगाइए कि डॉक्टर को कितना टैलेंटेड होना जरूरी है। और चूंकि टैलेंट दिखती नहीं तो पब्लिक उसका पैसा देता नहीं।